चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक बहुत ज़्यादा सवाल कमेंट सेक्शन में लगातार पूछा जा रहा था, यस, एक कंपनी से रिलेटेड, और वो कंपनी कौन सी है? एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग प्यार से शॉर्ट फॉर्म से डीमार्ट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें रिटेल स्पेस में, अभी लिस्टेड एंटिटी के हिसाब से अगर बात करें तो नंबर 1 कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट फिलहाल क्या इशू देखने को मिल रहा है कि डीमार्ट का शेयर लगातार नीचे जा रहा है। एंड टॉप लेवल से अगर मैं मोटा मोटी भी कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे, इट माइट बी 35% भी आपको नीचे देखने को मिले। सो 32% हम लोग को स्टॉक टॉप लेवल से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड हमेशा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है तो उसके पीछे का रीज़न कि भाई वाई, क्यों गिर रहा है, वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बट सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये मैं कोई डीमार्ट के प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ इन्वेस्टर के प्रॉब्लम के बारे में, खास करके बिगिनर्स के बारे में। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब दो चीज़ें। पहला तो एक्सपेक्टेशन होता है भाई कि एकदम सीधा सीधा खेल यहाँ पे चलना चाहिए, मतलब कि अगर देखा गया स्टॉक है ऐसे ही भागो और पहुंचो करके, नहीं भाई। एक्चुअल रियलिटी क्या होती है आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे करके लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये पहला तो पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कौन सा यहाँ पे पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाता है कि फटाफट भागे करके। अरे भाई ऐसा नहीं है। डीमार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये कौन सी कंपनी है? ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। एंड जो लार्ज कैप कंपनी होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? ग्रोथ देखने को मिल जाती है, बट एक लिमिटेड ही ग्रोथ हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाती है। मैंने यूजुअली शब्द इस्तेमाल किया है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बट यस अगर आप चेक करोगे तो एवरेज हमेशा आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो बड़ी कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनी है, उसमें एवरेज परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आता है, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं। अभी होता क्या है कि कंपनी पहले 300 पे थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब शुरुआत में आई थी, ठीक है, उसके बाद अच्छे लिस्ट भी हो गई 600 200 वॉटेवर, एंड उसके बाद वो 3000 का हो गया, मतलब क्या 10x हो गया। सो ये जो ग्रोथ था, मतलब कंपनी पहले छोटी थी, बाद में वो मिड कैप बन गई, फिर लार्ज कैप बन गई। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, काफ़ी लोग वो ग्रोथ को देखकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी यहाँ से वो और 10x हो जाए करके, तो ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक रियलिस्टिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से अगर हम बात करें, कंपनी ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, अगर यहाँ से वो 10x अगर हो गई तो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप आप एक्सपेक्ट करें, जो कि रिलायंस से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यही मैक्सिमम लोगों का बाइंग का कारण भी होता है कि कोई स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया, चलो खरीदो। अभी वो ऑलरेडी अगर बहुत बड़ा बन चुका होता है तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी फिर लिमिटेड हो जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। देन अभी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि भाई, उसके ऊपर अभी आ जाते हैं। भाई मतलब कौन सा, कि भाई गिर क्यों रहा है। सो एकदम आसान तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को रीजन बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, कॉम्पिटिशन। और सिर्फ कॉम्पिटिशन बोलना ठीक नहीं रहेगा दोस्तों, हेवी कॉम्पिटिशन। यस, रिटेल स्पेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त लेवल का कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही एक मेजर कारण है। आप चाहो तो और भी कारण ज़रूर कह सकते हो, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है, बट नंबर 1 कारण अगर आपको देखना है कि भाई डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल इस प्रकार से वो क्यों गिर रहा है, तो नंबर 1 कारण यही है कि यस, उनके एरिया में अभी बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, वो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नंबर 1 बनना, ठीक है, आसान तो नहीं होता, बट चलो वैसे आसान है, बट नंबर 1 में टिके रहना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर 1 बन जाते हैं, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर आ जाता है। मैं एक ऐसे रफली कुछ भी बोल देता हूँ, मान लो 60% अगर आपके पास आ जाता है मार्केट शेयर, फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, यस, आपको वो चीज़ों को टिकाने आना चाहिए, ये काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और जो नया प्लेयर होता है भाई, वो तो 0 से स्टार्ट करता है, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो हर एक चीज़ ओपन मार्केट की तरह है। उसने 1% भी मार्केट शेयर गेन कर लिया, वो खुश है। फिर उसके बाद अगर उसने 2% और गेन कर लिया तो भाई उसके 100% की ग्रोथ हो गई, डबल हो गया, 1% से 2%, 4% हो गया तो और डबल हो गया, 4 का 8 हो सकता है, ठीक है। तो बड़ा जो प्लेयर होता है उसके बाद भाई वो 60 का तो 120 तो कर नहीं सकता, तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग ही चीज़ जो है उसी को बचाने के ऊपर वो ज़्यादा फोकस यहाँ पे करता है, ठीक है। और ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो डीमार्ट को तो आप सभी लोगों को जानती है, रिटेल कंपनी है, दूसरों के प्रोडक्ट्स जो बनाए हुए होते हैं वो बेचने का काम करती है, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्वियसली उनके भी खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट मेजरली तो काम यही है, एंड वहीं से उनको रेवेन्यू मिलता है। तो फूड कैटेगरी में आप देख सकते हो 56, 55, 57% का रेवेन्यू यही से जनरेट होता है। देन जनरल मर्चेंटाइज की बात करें तो 23%, 24% का बिजनेस वहीं से होता है। नॉन फूड की अगर हम लोग बात करें तो 20% वहाँ से भी आ जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि खास करके फूड, नॉन फूड से रिलेटेड ही ज़्यादा बिजनेस हम लोग को इनका देखने को मिल जाता है। एफएमसीजी की ओर से ज़्यादा चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड एफएमसीजी इटसेल्फ आप देख सकते हैं काफ़ी स्लो
परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो एफएमसीजी जब स्लो हो जाता है तो एक अनुमान आ ही जाता है, क्योंकि अभी की अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी की, तो ज़्यादा जो खरीदारी होती है एफएमसीजी की वो डायरेक्टली रिटेलर्स वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं की ओर से हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है बल्क में। ठीक है, इस चीज़ के चलते एफएमसीजी का जो एडवांटेज था बड़े मार्जिन का, वो काफ़ी पहले ही यहाँ पे खो चुके हैं। सो एफएमसीजी सेक्टर भी कई समय से यहाँ पे नहीं चल रहा है, ये एक हमें इंडिकेशन देता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश यहाँ पे हुई थी जहाँ पे बताया कि कैसे कंपनी के, हमारे भारत देश की बात करें, कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट्स है इंडिया में वो 4x हो रहे हैं, बट सैलरीज की बात करें वो स्टैग्नेंट है, मतलब सैलरी बढ़ ही नहीं रही, कंपनीज प्रॉफिट यहाँ पे कमाती ही जा रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा तभी तो जाके वो इस प्रकार की चीज़ों को खरीदेंगे। एंड अगर वो कम सैलरी अगर उनके पास अगर यहाँ पे आ जाती है या फिर सैलरी ही नहीं है, तो फिर इस प्रकार के जो सेगमेंट रहते हैं एफएमसीजी की बात करें तो उसमें कैसे ग्रोथ आएगी। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे रिटेलर्स के और भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड यही चीज़ डीमार्ट में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमारे इधर आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा चैलेंज है, एंड इस चीज़ का फायदा बड़े कॉर्पोरेट्स भी उठाते हैं। कैसे? 20,000 की सैलरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप कहते हो कि भाई 25 की होनी चाहिए करके, तो स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि आप ही के काम में कोई 18,000 का भी व्यक्ति उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो सैलरीज रहती है वो स्टैग्नेंट यहाँ पे हो जाती है। हाँ, जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट रहते हैं, एकदम हायर लेवल के एम्प्लॉइज, उनकी कहानी अलग है। मैं बॉटम लेवल और मिड लेवल की यहाँ पे बात यूजुअली यहाँ पे करें, एंड उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग का एफएमसीजी में ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर भी स्लो डाउन आता है। देन सबसे